फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। हाँ? अब गुंडे लगाए थे, जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो अपने प्राइवेट गुंडे लगा दिए। वो गुंडे गोली लेके आ गए, मार रहे थे, गोली मार देंगे, धमकी देने लगे हमारे परिजनों को। चाचा तो हमारे धमकी देते हैं, अस्पताल वाले, उनके प्राइवेट गुंडे हैं। अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, जो प्रशासन है अस्पताल प्रबंधन, वो प्राइवेट गुंडे लेके आया था, जो गन लेके आ गए थे और आईसीयू में ही धमकी दे रहे थे। बिहान हॉस्पिटल का मामला आया था सामने और परिजन ने आरोप लगाया था उस पर, तो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से है, जहां रीवा के नामी गिरामी एक बिहान अस्पताल के आईसीयू वार्ड के वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो में अपना जैसा कि जनता है कि एक राम नरेश दुबे नाम के व्यक्ति के, जिनकर आयु 60 साल रही, 28 अगस्त का बुधवार के दिन उनकर देहांत हो जात है। परिजन आईसीयू वार्ड में पहुंचे थे तो उठे बंदूकधारी के द्वारा उनका डेरावा धमकावा जात है। यह परिजनन के द्वारा आरोप लगावा जा रहा, लेकिन अभी यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के प्रतिक्रिया ये वीडियो में दे रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां प्रपंचक बताए रही बिहान अस्पताल के अब जो है विवादन से ऐसा लागत है कि चोली उद्दामन के साथ हो गया है। काहे कि आए दिन एक कोनो न कोनो घटनाक्रम सामने आवत है जो लोगन का सोचे में मजबूर कह रहा है कि बिहान अस्पताल आखिर यहाँ हो का रहा है। बिहान अस्पताल की ये जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो वायरल के बारे में बतावा गया है कि यह 28 अगस्त दिन बुधवार की यह वीडियो है, जौने में अपना का एक लहास दिखान लागी। वह स्वर्गीय राम नरेश दुबे के है, जो द्वारिका नगर के निवासी रहे, ई पेशे से कोटेदार रहे और इनकर परिजन इनके शुगर में चक्कर आए की वजह से इनकर इलाज करावे बिहान अस्पताल ले गए रहे, लेकिन वहां हार्ड दवाई के आरोप लगावा गया डॉक्टर राकेश पटेल पर। और यह कहा गया इनके द्वारा जो है कहे कि सरकारी अस्पताल में पदस्थ है संजय गांधी में, और इनके द्वारा अपन खुद के बिहान अस्पताल संचालित की जात है। तो परिजनन के आरोप रहा कि इनके द्वारा एक हाई डोज इंजेक्शन दीन का, जोने के चलते स्वर्गीय राम नरेश दुबे जो अभी यह दुनिया में से रुखसत हो चुके हैं, यह दुनिया में नहीं आई। सीधे तौर पर परिजनन के द्वारा यह साफ तौर पर यह बातों कही गई रही कि हमको अब इनका डरबाबा धमकावा जा रहा। अब सवाल यह उठा थे का बंदूकधारी चलाए रहे हैं बिहान अस्पताल, बंदूक के दम पर अब अस्पताल चलिए, जो अस्पताल शांति और कहा जाए कि लोगन के सेवा के संदेश देते हैं, वह संदेश न दे के अब का बंदूक के दम पर अस्पताल संचालित हो रहे हैं। सवाल यह है, एक तो पीड़ित के जो जिनकर देहांत भा, उनकर परिजन पहले से इतना दुखी रहे, पीड़ित रहे, प्रताड़ित रहे, और उसके बाद उनका जो है बंदूकधारी के द्वारा डरवाओ या धमकाओ या कहाँ के इलाज आए या कहाँ के न्याय संगत बात आए, यह बेहद बड़ा सवाल ऐसे है। कहे कि यह वीडियो तब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जब अपना पंजीयन का बताई दी कि बिहान अस्पताल पर मामला पंजीबद्ध किया है। बीते दिन अपना बयान सुनबे भय हो एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल के द्वारा यह बयान देगा कि बिहान अस्पताल पर मामला पंजीबद्ध कैलिनगा है, मामला की विवेचना की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 72 घंटा बाद आबा डॉक्टर राकेश पटेल के सफाईनामा ओमा उनके द्वारा दुई बातन के जिक्र की गई है। पहली बात यह कि हमारे मैनेजर के ऊपर हमला किया परिजनन के द्वारा, उनका मारा गा, तका डॉक्टर राकेश पटेल जी अपना एफआईआर दर्ज कराए हैं कि नहीं कराया है। यह वह दौरान के वीडियो आए बतावा जाते हैं जब परिजन के द्वारा किया, वह दौरान के वीडियो आए जब डॉक्टर राकेश पटेल के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि परिजन के द्वारा मैनेजर पर हमला किया रहा, जबकि यह वीडियो में कहो परिजन मैनेजर के ऊपर हमला करत नहीं देखा लगा ही। दूसर बड़ी बात यह ही कि डॉक्टर राकेश पटेल के द्वारा यह बात के जिक्र किया गया है कि यदि समान थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा न होते, जो एसपी विवेक सिंह न होते, आईजी साहब न होते, तो हमार जान न बच पावत। तो कहा दोनों मामला में डॉक्टर राकेश पटेल के द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ही, यदि कराई गई ही तो सार्वजनिक कब हुई। हालांकि यह दूर के हमका लागत है कौड़ी है, काहे कि पहले हम यह सवालन का पिछली खबर में उठा चुके हैं
और कुछ लोग सीधे तौर पर हमका जातिवादी और अन्य तरीके से अभद्र टिप्पणी के टारगेट कह रहे हैं, और या डॉक्टर राकेश पटेल के उकसावे की वजह से पत्रकार के साथ ये में हो रहा है। हमको वह बात के गम नहीं आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि का बंदूकधारी चलाए रहे हैं बिहान अस्पताल। एक बड़ा सवाल है, कहे कि अपना का हम वो पीड़ित के मतलब जो मृतक स्वर्गीय राम नरेश दुबे हैं उनके पुत्र के बयान सुनाऊ, उनके भाई के बयान सुनाऊ, जो उन्हें माऊ साफ साफ कह रहे हैं कि बंदूकधारी हमका बे ये कहा कि तू बचे हंगामा न कर, नहीं मार दे गोली। तका गोली मार के अब अस्पताल मां मुंह बंद कराबा जी लोगन के, तो सवाल बेहद बड़ा है, लेकिन एक जवाब नहीं। तो अपना पंचन का अब हम वो पूरा वायरल वीडियो दिखाई थे जो बिहान अस्पताल में बंदूकधारी कौ में आईसीयू वार्ड में लोगन का जो है व्यवहार कह रहे हैं, और दूसरा एक वीडियो अपना का हम सुनाई थे जो मैं बयान सुनाऊ कि कौ में परिजनन के द्वारा आरोप लगाए गए रहे कि हमका बंदूक के दम पर हमार मुंह बंद करावे के प्रयास किया जा रहा है। तो आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? मेरा नाम नितिन कुमार दुबे है और मेरे पिताजी की कल मृत्यु हो गई है। उनका नाम श्री राम नरेश दुबे है। हम लोग उनको 4:50 पे शाम को फ़ोन आया कि चक्कर मार रहा है। ये चलते हैं, शुगर के मरीज़ थे वो, शुगर हो गई तो बोले राकेश पटेल के यहाँ ले चलते हैं। पीटीएस में हमारा घर है तो हम लोग राकेश पटेल के यहाँ लेके पहुँच गए 5 बजे के आसपास। वहाँ गए तो बोले कि माइनर कार्डियक अरेस्ट है, एक इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन थोड़ा महंगा है, 52,000 का है। हमने कहा लगाइए, जो भी ज़रूरत पड़े करिए। और तब तक पापा बिल्कुल नॉर्मल थे, अपने से चल के गए हैं, बोल रहे थे, बात कर रहे थे। और उसके बाद जब वो इंजेक्शन लगा दिया है उसके बाद वो बिल्कुल कुछ बोले नहीं है। उसके बाद बंद हो गई, ये बोलती है कुछ बोले नहीं हैं, और लेके उसके बाद आईसीयू में चले गए। और उसके बाद ये लोग दवा चलाते रहे, 9-10 बजे तक देते रहे जो भी अपना दवाई है इधर उधर। और 2,69,000 रुपये का बिल बना दिया 2 घंटे में। 6 बजे लगभग हम वहाँ ऊपर आईसीयू में गए हैं और 9 बजे उन्होंने डेथ डिक्लेयर किया। 9 बजे तक वो लगातार दवाइयाँ मंगवाते रहे नीचे से, ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए, इंजेक्शन लाइए, वो इंजेक्शन लाइए, करते रहे हम लोग। डॉक्टर जो बोल रहा था हम कर रहे थे। बीच में हमारे पास जो समय था 5 बजे से 6 बजे तक, उस दौरान हम उनसे कई बार पूछे, हमारे चाचा थे साथ में, हम थे, तो कई बार पूछे कि अगर नहीं हो रहा है तो हम सुपर स्पेशलिटी ले जाएँ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाएँ। लेकिन वो हमें आश्वासन देते रहे कि नहीं नहीं ठीक है, रिकवर कर रहे हैं, दवाई मंगवाते रहे, ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए। हम ले आए। बाद में फिर उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दिया। जब हमने पूछा आपने रेफ़र क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा रिकवर हो रहे थे। जबकि सत्य है कि जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन दिया उसके बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद कुछ बोले नहीं, अचेत हो गए। और वो उनके आखिरी था जब वो इंजेक्शन ओवरडोज हो गया। और राकेश पटेल के यहाँ 1 घंटे का जो समय हमारा बर्बाद हुआ, उस दौरान ये मृत्यु हुई और हमें गुमराह किया गया, हमें सही बताया नहीं गया। ये पैसे की लगातार मांग हो रही है? हाँ, पैसे की लगातार मांग हो रही थी। अभी डेट डिक्लेयर करने के बाद भी वो पैसे मांग रहे थे और 60,000 की लगभग दवा मंगवाई है। 5200 की जांच करी है उन्होंने और 2,69,000 रुपये का अलग बिल बनाया है और 52,000 रुपये के अलग इंजेक्शन लगाया है। ये सब 2 घंटे में हुआ है और लगभग 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में, 2 से 3 घंटे के दौरान। फिर आपने पुलिस में शिकायत की? हमने पुलिस में शिकायत की, पुलिस में आए थे। पहले पुलिस ने भी कॉम्प्रो करने की कोशिश की थी, बाद में फिर जब मामला बढ़ा तो टीआई साहब आए थे, फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, अब गुंडे लगाए थे। जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो अपने प्राइवेट गुंडे लगा दिए। वो गुंडे गोली लेके आ गए, मार रहे थे, गोली मार देंगे,
धमकी देने लगे हमारे परिजनों को। चाचा तो हमारे धमकी लगती अस्पताल वाले? है अस्पताल वाले, उनके प्राइवेट गुंडे हैं। अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, जो प्रशासन है, अस्पताल प्रबंधन, वो प्राइवेट गुंडे लेके आया था जो गन ऑन लेके आ गए थे और आईसीयू में ही धमकी दे रहे थे। हमारे परिजनों को भी धमकी दी, धक्का मुक्की भी की। तब फिर टीआई साहब आए जब मामला हाथ से निकल रहा था तब। अब क्या है, क्या मांग रहे हैं? अब मांग ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए और राकेश पटेल पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए और पूरी निष्ठा से इसकी जांच होंगे, ये चाहते हैं। और जो आर्थिक तौर पर हमें परेशान किया जा रहा है वो बंद हो। और जो अस्पताल है, कहाँ पर है? विहान हॉस्पिटल है जो रतहरा में है। कल की घटना है। कल की घटना, कल शाम को। आपको क्या नाम है? वो मेरे पिताजी थे। रहते आईसीयू में रखे थे, किसी को एंट्री नहीं होने दे रहे थे, सिर्फ एक आदमी को बाहर से कांच से दिखा रहे थे और डॉक्टर लोग पंपिंग कर रहे थे। मतलब ये 6 बजे इंजेक्शन लगाए हैं और ये उसके बाद जैसे ही उनकी स्थिति गंभीर हुई तो पंपिंग चालू किए हैं और 10:30 बजे तक इन लोगों ने सिर्फ पंपिंग किया और दवा में दवा, दवा में दवा, दवा में दवा मंगवाते रहे, पर्चा देते रहे, हम लोग दवा ले आते रहे, पर्चा भी है उसका जो दवाई हम लोगों ने ले आया। और लास्ट टाइम में 10:30 बजे इन्होंने ये बोला कि मृत हो गए और हम लोगों को झूठा आश्वासन देता रहा कि ये ठीक हो जाएंगे, जबकि हम लोगों ने ये पूछा उससे कि सर आप क्या है कि हार्ट के डॉक्टर नहीं है, हम लोग अगर दिक्कत है तो आप रेफर कर दीजिए, हम सुपर स्पेशलिटी में ले जा करके हार्ट के डॉक्टर को दिखाएंगे या आप हार्ट के डॉक्टर को बुला लीजिए, जो फीस होगी हम लोग फीस वहन करने के लिए तैयार है। लेकिन इसने उनको भी नहीं बुलाया, हार्ट के डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। देख रहे थे? ये राकेश पटेल ही देख रहे थे। राकेश पटेल मेडिसिन के डॉक्टर हैं और इनको अपने हॉस्पिटल में हार्ट के पेशेंट को एडमिट ही नहीं करना चाहिए। मौत का जिम्मेदार किसी मानते राकेश पटेल, डॉक्टर राकेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसने जैसे ये जब जानकारी नहीं थी उसने इंजेक्शन दिया और वो इतना हाई डोज इंजेक्शन था कि उनकी बॉडी कवर नहीं कर पाई और हमारे भाई की मौत हो गई। राकेश पटेल पर पूर्व में भी ऐसे आरोप लगते हैं। हाँ, वो राकेश पटेल लूट का अड्डा बना के रखा हुआ है। बिहान हॉस्पिटल में बुलडोजर चलना चाहिए और उसका हॉस्पिटल ही वो सरकारी डॉक्टर है तो उसको प्राइवेट जगह में देखने की क्या जरूरत है? उसको तो संजय गांधी में उसकी ड्यूटी है, उसको संजय गांधी में देखना चाहिए। अब वो प्राइवेट अड्डा बना के रखा लूट के लिए। हम लोगों को सिर्फ पैसे के लिए उसने मौत होने के बाद भी रोक के रखा और इसके बाद भी पैसा लिया। और घटना की शिकायत अपने थाने में की है? हमने थाने में समान थाने में किया है। समान थाने में मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कायम करके जो है तो कार्यवाही हो रही है और पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ संजय गांधी ले आए हैं। और मेरा नाम राजेश दुबे, मृतक का नाम राम नरेश दुबे, वो हमारे बड़े भाई हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि राकेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और उसको अरेस्ट किया जाए और जो है तो ऐसी लूट मचा के रखा हुआ है और दूसरे के साथ ऐसा वो न हो जो दुख हम लोग के ऊपर पड़ा, हम लोगों का साया टूट गया। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि राकेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और वो अरेस्ट हो जाए। आगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होगी तो हम हड़ताल करेंगे। बिहान हॉस्पिटल का मामला आया था सामने और परिजन ने आरोप लगाया था उस पर, तो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जिस पर मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग